धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। प्रभु जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। जितनी भी ऑनलाइन क्लिप्स हैं मेरे साथ जुड़े उनके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी तेरी ग्रेस, तेरी आशीषें खुदावन एक एक जन की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। जिस तरह से एक आशीषित जन के साथ लोग जुड़ते थे और जितने भी लोग कनेक्टेड रहते थे वे सारे के सारे आशीषित होते थे। अब्राहम के साथ जितने लोग जुड़े वे सारे आशीषित हुए। उसी तरह से परमेश्वर तेरे भवन के साथ, तेरे घर के साथ, तेरे दास के साथ, मेरे साथ खुदावन तेरे चुने हुओं के साथ जो लोग जुड़े हैं और मन के साथ, मन से, पूरे मन से जुड़े हैं प्रभु जी, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए। सेम रीति से तेरी ग्रेस, तेरा अनुग्रह इन लोगों को फॉलो करे परमेश्वर। इनके रास्तों को खोलें खुदावंद, इन्हें ब्लेस करें, इन्हें आशीषित करें परमेश्वर, इन्हें आशीषों का मूल बनाएं परमेश्वर। इनकी नेक्स्ट जनरेशंस, आने वाली जनरेशंस को ब्लेस करें खुदावंद। जितने भी लोग इस प्रोग्राम के साथ, इस विजन के साथ, इस चर्च के साथ जुड़े, तेरे घर के साथ, तेरे दास के साथ जुड़े हैं, तेरा आत्मा इन लोगों की लाइफ में कार्य करे परमेश्वर। इनके जीवन सेम ना रहे जैसा तूने इन लोगों के लिए सोचा है खुदावंद, जो तूने इनके लिए बेस्ट रखा है खुदावंद, जिस बेस्ट के ये हकदार हैं खुदावंद, वो उत्तम वस्तुएं, वो उत्तम चीजें, वो उत्तम दान और वरदान खुदावंद ज्योतियों के पिता की ओर से ऊपर ही से आती हैं परमेश्वर। खुदावंद इन्हें ब्लेस करें उन आशीषों के साथ खुदावंद। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस। मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु की प्रेजेंस में मैं आपका स्वागत करती हूँ, इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। प्रभु की डील और डॉल में आप लोग बढ़ते जाएं, प्रभु के करीब रहें। मैं आप सबका प्रभु की ग्रेस में, उसके अनुग्रह में, उसकी सामर्थ्य में, उसके आशीषों की छाए हुए शरण स्थान में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपको छुए, प्रभु का आत्मा आपके बीच में वास करे, आपके अंदर वास करे खुदा का आत्मा, और आपको न्यू क्षेत्रों में, न्यू स्पिरिचुअल रेल्म में परमेश्वर लेकर जाए और अपने गहरे भेदों को आप पर जाहिर करें, अपनी योजनाओं को आप लोगों पे जाहिर करें। पवित्र आत्मा के साथ आप भरें, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों के साथ परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत करती हूँ। आपकी टेस्टिमनीज लगातार पहुँच रही हैं, लोगों को कैसे परमेश्वर हील कर रहा है, मैरिज रिस्टोर हो रही है, लोगों की फेयर स्पिरिट्स खत्म हो रही हैं। सो जैसा सरमन, जैसा वचन परमेश्वर दे रहा है उसी तरह से लोगों की लाइफ में काम हो रहा है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं इन टेस्टिमनीज के लिए भी, जितने भी आज टेस्टिमनीज हुई और आने वाले दिनों में भी जिन लोगों की लाइफ में परमेश्वर काम करेगा, उन सब के लिए हम एडवांस में प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जो है हमारी लाइफ में कार्य करे, प्रभु का आत्मा हमारी लाइफ में कार्य करे, परमेश्वर हमारे बीच में से होकर बोले। हालेलुया। कल के वचन में भी आपने सुना होगा कि कैसे प्रभु जो है, जब हम प्रभु के साथ बातचीत करते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं, जैसे कि अब्राहम था जिसने कि परमेश्वर के साथ ऐसी मित्रता की कि परमेश्वर कहता कि जो अपनी बातें, अंदरूनी बातें, जो डीप रेवलेशंस जो है किसी दास के साथ शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि दास नहीं जानता, सेवक नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, लेकिन एक फ्रेंड को, एक मित्र को पता होता है कि उसका दूसरा मित्र क्या करता है। इसी तरह से अब्राहम को मैंने अपनी सारी बातें शेयर की, अपनी गूढ़ बातें मैंने उससे शेयर की। सच में ये मेरा मित्र है। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर जो है आपके साथ ऐसा ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आप बिल्ड कर सके प्रभु के साथ। डैनियल में उत्तम आत्मा समाया था, उसने एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप प्रभु के साथ बिल्ड की, स्टैंड लिया उसने परमेश्वर के लिए कि मैं प्रभु के वचन को, छोटे से छोटे वचन को भी पूरा करूंगा, मैं छोटे से छोटा वचन भी जो है नहीं तोड़ूंगा, पूरी की पूरी वाचा को, सारे वचनों को पूरा करूंगा। तो ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने जो विश्वास किया, जब उसके पुत्र नहीं था तो परमेश्वर ने कहा था ना कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा, तेरा अपना बेटा मैं तुझे दूंगा। तो उसने विश्वास किया, लंबे समय तक विश्वास किया, विश्वास के साथ प्रभु में चलता रहा। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि इसने जो विश्वास किया, ये विश्वास इसके लेखे में धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। सो उसी तरह से जितने भी जन आप विश्वास करते हैं कि वो है, वो जीवित है, वो मेरी परिस्थितियों को चेंज कर सकता है, वो मेरी लाइफ में बड़े काम कर सकता है, वो हमारा उद्धार करता जीवित परमेश्वर है, और वो मेरे दिनों को चेंज करेगा, मेरी लाइफ में बदलाव को लेकर आएगा। मेरा परमेश्वर मेरी लाइफ में जो है शक्ति को, सामर्थ्य को, अनुग्रह को, चंगाई को लेकर आएगा। जिन लोगों को विश्वास है, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया, उसी तरह से आपका विश्वास भी आपके लिए बात करेगा, आपका विश्वास भी आप लोगों के लिए बोलेगा, आपका विश्वास भी आपको अपनी टेस्टिमनी तक पहुंचाएगा,
क्योंकि वचन कहता है जितनों ने विश्वास किया उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अब उत्तम आशीषों को ग्रहण किया गया, वो धार्मिक गिने गए, वो धर्मी जन कहलाए गए, वो प्रभु में बने रहे, उन्होंने शैतान को हराया, शत्रुओं को हराया, वो जीते और विजयी हुए, अंधकार की शक्तियों को उन लोगों ने हराया जो विश्वास में बने रहे। हालेलुया। सो प्रभु में बने रहें, प्रभु आपको आशीषित करेगा। जैसे हम प्रभु के वचन में यदि देखें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 12 उसके 2 में अब्राहम को क्या कहा था कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। सो आप में से बहुत से लोग हैं जो ये सोचते हैं, जिनकी ये प्रार्थना है कि प्रभु मुझे आशीषित कर, मुझे ब्लेस्ड कर, खुदावन मेरी लाइफ में अपने काम कर, प्रभु जी मुझे चंगा कर, मुझे अपने गवाह ठहरा, खुदावन गवाहियों का तेरा बादल जो है मेरी लाइफ, मेरे जीवन में छाया करे। सो परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं केवल तुझे आशीषित नहीं करूंगा, बल्कि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे आशीष का मूल बनाऊंगा। जो तुझे चाहिए, जो तेरी प्रार्थनाएं हैं, मांगो तो दिया जाएगा। प्रभु कहता है तेरी प्रार्थनाओं का मैं उत्तर दूंगा, तेरी प्रार्थनाओं को फुलफिल करूंगा, लेकिन साथ में परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषों का भी मूल बनाऊंगा। जैसे आप देखते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा लगातार जो है चैरिटी वर्क होता है, अनगिनत लड़कियों की शादी जो है हो चुकी है मिनिस्ट्री के द्वारा प्रभु की दया से, और भी राशन की हेल्प जाती है जो कि लाइफ टाइम, जब किसी के सिलेक्ट किया जाता है राशन के, तो लाइफ टाइम उसे राशन दिया जाता है। और भी अन्य मदद और सहायता छोटे छोटे बिजनेस लोगों को खोल के दिए जाते हैं। अभी जिन लोगों के घर जो है कच्चे हैं, उन लोगों की प्रभु की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से उन लोगों की भी मदद मिनिस्ट्री के द्वारा की जा रही है। सो वचन क्या कहता है कि मैं केवल तुझे आशीषित नहीं करूँगा, बल्कि तुझे मैं आशीष का मूल बनाऊँगा, तुझे तो ब्लेस्ड करूँगा ही, तू तो धन्य होगा ही, तेरा तो नाम महान करूँगा ही। दूसरों के लिए भी प्रभु कहता है तू आशीष का मूल होगा। प्रभु के दास की गवाही को देखे तो एक समय पर वो बीमार थे, वो डिप्रेस्ड थे, वो परेशान थे, वो नशों में थे, उन्हें अपने जीवन में कुछ भी दिख नहीं रहा था, पूरी तरह से जीवन से, अपनी लाइफ से निराश हो चुके थे। परिवार वाले, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स सबने साथ छोड़ दिया था, लेकिन जैसे परमेश्वर ने चुना, प्रभु में खड़े रहे, अड़े रहे, प्रभु के साथ समय बिताने लगे, प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बातचीत करने लगे, पवित्र अपने शरीर को पवित्र कर लिया, पवित्रताई में जीवन जीने लगे, बुराई के बदले बुराई नहीं की, गाली के बदले गाली नहीं दी, विरोधियों का उन्होंने विरोध नहीं किया, बल्कि सबको आशीष ही दी, बल्कि सबके लिए प्रार्थना ही की। तो देखिए, जो व्यक्ति खुद डिप्रेस्ड था, अपने आप को ख़त्म करना चाहता था, प्रभु ने उसे ब्लेस्ड किया। सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम्स, उसकी बीमारियों को प्रभु ने दूर किया, उसे हील किया खुदा ने, उसे ब्लेस किया, उसे आशीष दी खुदा ने, आशीर्वाद दिया खुदा ने, उसे ब्लेस्ड किया परमेश्वर ने। उनके द्वारा प्रभु ने बड़े काम किए। प्रभु ने, जैसा वचन कहता है कि मैं तेरा नाम महान करूँगा, उनका नाम महान किया, और साथ में प्रभु ने दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाया। आज जो आप और मैं प्रभु में हैं और वचन में हैं, प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, तो ये प्रभु के जो दास की मेहनत है, प्रभु के दास ने जो सेवकाई को किया है, वचन को सुसमाचार प्रचार किया है, प्रभु के वचन को अन्य जातियों तक लेकर गए हैं, उसी के द्वारा ये पॉसिबल हो चुका है। हालेलुया, कि प्रभु ने उन्हें महान किया, उनके नाम को महान किया, उनका नाम ग्रेट किया, प्रभु ने उन्हें आशीष दी, खुदा ने उनकी टेस्टिमोनीज को खड़ा किया, साथ में दूसरों के लिए भी परमेश्वर ने आशीष का कारण बनाया। सो इसी तरह से ही जो है जितने भी लोग प्रभु में खड़े रहते हैं, सेम प्रभु आपको हील करेगा। आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी डिमांड्स, जो आपकी प्रार्थनाएं प्रभु के आगे, वो बहुत छोटी रह जाएंगी। जब आप खड़े रहेंगे प्रभु में, वो तो हील कर ही देगा परमेश्वर, वो तो पूरा कर ही देगा जो आपको चाहिए। साथ में परमेश्वर दूसरों के लिए भी आपको धन्य कहेगा, दूसरों के लिए भी आपको ब्लेस्ड ठहराएगा, दूसरों के लिए भी परमेश्वर आशीष का कारण ठहराएगा। यदि वचन में देखें तो उसमें लिखा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सब कलीसिया कहे आमीन, आमीन, हालेलुया। सो ये वचन आप लोगों की लाइफ में पूरा होगा। आज से भूल जाएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, आज से रोना बंद कर दें, आज से चिंता, वरीज, टेंशन्स लेना बंद कर दें कि प्रभु मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए, प्रभु जी मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, प्रभु जी मुझे बेटा दे, मुझे बच्चा दे दे खुदावन। आज से प्रभु में चलें, प्रभु में आगे बढ़ें,
देखिए, आपको आशीषें चाहिए, आपको आशीष के मूल बनना है, आप चाहते हैं कि आपका नाम महान हो, तो अब्राहम को देखें कि जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने विलेज में, अपने देश में, अपने राज्य में, अपनी फैमिलीज में रह रहा था, लेकिन जैसे ही उसका प्रभु का वचन उसके पास पहुंचा तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के, अपने अपने घर बार को छोड़ के, अपने परिवारों को, अपने फैमिलीज को, रिश्तेदारों को छोड़ के वो कैसे विश्वास के साथ चला, उस जगह पर चला जहाँ पे जाने के लिए परमेश्वर ने उसे कहा था, वो कनान की ओर चला। सो ऐसा विश्वास यदि आप लोगों में है तो ही परमेश्वर जो है बड़े काम कर सकता है। वो चला, जब वो चला तो परमेश्वर ने सच में उसकी लाइफ में कार्य किया। और ना केवल अब्राहम ब्लेस हुआ, बल्कि अब्राहम के साथ जितने भी लोग जुड़े थे, जितने भी उसके कनेक्शन में थे, जितने भी उसके साथ सहभागी, जितनों ने उसकी मदद की, जितने उसके साथ खड़े रहे, वो सारे के सारे लोगों को, जिन्होंने उसके लिए स्टैंड लिया, सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया। हालेलुया। आज आप लोगों को क्यों कहा जाता है कि मिनिस्ट्री के साथ खड़े रहें, विजन के साथ खड़े रहें, एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहें, अपने बीजों के साथ खड़े रहें। आप प्रार्थनाओं में हमें याद रखें, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जब प्रार्थना करते हो तो क्योंकि आप खड़े हैं एक जीवित भवन के साथ, एक जीवित कलीसिया के साथ आप खड़े हैं। जब आप हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, इस विजन के लिए, इस दर्शन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रेयर करते हैं, तो उसी तरह से जैसे अब्राहम के साथ जितने लोग जुड़े थे, प्रभु ने उन्हें भी ब्लेस किया, उसी तरह से आपकी प्रेयर्स हमारे लिए, आपका हमारे लिए खड़े होना, आपका हमारे लिए, हमारे कामों के लिए हमारे साथ मदद और सहायता करनी आपकी लाइफ में पे बैक करेगा। यदि हम अब्राहम के बारे में देखें, अब्राहम के साथ जितने लोग जुड़े थे उन सबों ने आशीषों को पाया, सभी ब्लेस्ड हुए। इसहाक जो भी पैदा भी नहीं हुआ था, अब्राहम ने जब कहा कि हे परमेश्वर, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, प्रभु इस पर दया कर, तो परमेश्वर ने कहा था नहीं, तेरी पत्नी सारा से तुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम तो इसहाक रखेगा, और मैं उससे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसकी लाइफ में अपनी योजनाओं को सिद्ध करूंगा, अपनी वाचा उसकी लाइफ में पूरी करूंगा, और साथ में उसकी आने वाली नेक्स्ट जनरेशंस तक मैं अपनी वाचा को बना के रखूंगा। सोचिए, जो जन अभी पैदा नहीं हुआ था, इसहाक जो अभी जन्म भी नहीं लिया था, क्योंकि वो अब्राहम का पुत्र होना था, सो परमेश्वर ने उसके पैदा होने से पहले, इसहाक के पैदा होने से पहले परमेश्वर ने उसे ब्लेस्ड, आशीषित किया। प्रभु ने कहा कि वंशों तक, इसकी जनरेशंस तक मैं अपनी वाचा को बनाकर रखूंगा, मैं इसकी लाइफ में अपने कामों को पूरा करूंगा, अब्राहम के पुत्र होने की वजह से। और जब उसने अकाल के दिनों में कहते बोया तो 100 गुना को पाया। जब अब्राहम ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु जी, इश्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे, बस यही काफ़ी है। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 17 उसके 18 में लिखा है कि अब्राहम ने कहा कि प्रभु जी, इश्माइल ही तेरी दृष्टि में बना रहे, तो प्रभु ने आगे कहा 20 में कि इश्माइल के विषय में भी मैंने तेरी सुनी है, कि प्रभु ने इश्माइल को भी ब्लेस किया अब्राहम की वजह से। प्रभु ने कहा कि इश्माइल के विषय में भी अब्राहम, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है। एक धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, एक धर्मी जन जब किसी की मदद और सहायता करता है, तो प्रभु जो है वो ब्लेस्ड करता है, प्रभु एक धर्मी की प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, इश्माइल के विषय में मैंने तेरी प्रार्थना को भी सुना, मैं उसे भी बढ़ाऊंगा, उसे भी फलदार करूंगा, उसे भी फ्रूटफुल करूंगा, उससे भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, उसके बीच में से भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, मैं उसके वंश से भी बाचा बांधूंगा, वो भी बहुत बढ़ेगा और फलवंत होगा, अत्यंत ही उसे बढ़ा दूंगा। हालेलुया। इस तरह से अब्राहम के साथ कौन जुड़ा? इसहाक जुड़ा, और प्रभु ने उसके पैदा होने से पहले ही उसे आशीषित किया। पैदा होने के बाद उसकी लाइफ में परमेश्वर ने बड़ी योजनाएं जो रखी थी उसे पूरा किया। इश्माइल भी परमेश्वर ने कहा अब्राहम, तेरे कारण मैंने उसे ब्लेस किया, तेरी प्रार्थना जो तूने इश्माइल के लिए की मैंने उसे सुना। उसी तरह से यदि आप भी एक आशीषित जन के साथ खड़े रहें तो प्रभु आपको ब्लेस करेगा। यदि आप अब्राहम की तरह प्रभु के लिए स्टैंड ले, प्रभु में खड़े रहें, ज़्यादा सोच विचार ना करके, ज़्यादा अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करके, बहुत ज़्यादा सोच विचार नाप तोल ना करके जब आप प्रभु में खड़े रहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आपकी बुद्धि का एंड है, जहाँ टॉप पर आपको लगता है कि ये विजडम जो है ये मेरी बुद्धि और समझ टॉप की है, वहाँ से तो परमेश्वर की बुद्धि और समझ और उसके ज्ञान की बातें अभी शुरू ही होती हैं। हालेलुया। सो अब्राहम को जैसे प्रभु ने बोला कि सब कुछ छोड़ के चला जा, तो वो चला गया और वो खुद आशीषित हुआ, उसके द्वारा इश्माइल आशीषित हुआ, उसके कारण इसहाक आशीषित हुआ, उसके कारण उसका भतीजा लूत आशीषित हुआ।
वचन कहता है कि जब अब्राहम अपनी पत्नी सारा के साथ अपने जो धन उसने इकट्ठा किया तो उसके साथ सारा कुछ लेकर वो जब चल रहे थे जहाँ जाने के लिए प्रभु ने कहा था, तो उस वक्त उनके साथ लूत भी उनके संग चला। यदि हम आगे वचन को पढ़ें तो परमेश्वर ने लूत को भी अब्राहम के कारण अद्भुत रीति से ब्लेस्ड किया, अपना फेवर दिया, उसे बचाया, शत्रुओं से बचाया, उसके धन को बढ़ाया, उसे बिजनेस को उसके बढ़ाया, उसे अमीर किया, उसे धनी किया। प्रभु ने उस पर भी फेवर किया। क्यों? जब अब्राहम चला तो लूत भी उसके संग चला, क्योंकि एक आशीषित व्यक्ति का साथ दिया था। जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 13 उसकी 5 में लिखा कि लूत के पास भी जो अब्राहम के साथ चलता था भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। क्योंकि उनके पास बहुत धन था इसलिए वे इकट्ठे ना रह सके। वचन कहता है कि लूत के पास भी क्या था? बहुत धन था, बहुत भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। लूत को भी प्रभु ने बहुत बढ़ाया, इतना पर्याप्त धन था कि जो वहाँ पर ज़मीन थी वो कहते कि काफ़ी नहीं थी दोनों के बिजनेस को चलाने के लिए, इसलिए दोनों को अलग होना पड़ा। वो क्यों? क्योंकि लूत जो था वो अब्राहम के संग चला। यदि आप पढ़ें उत्पत्ति 12 अध्याय में तो इसके 4 आयत में लिखा कि यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और प्रभु ने उसे इतना बढ़ाया कि वो लूत भी धनी हो गया अब्राहम की वजह से। और इतना ही नहीं, वचन कहता है कि जब शत्रुओं ने जब वचन कहता है 14 अध्याय में कि शिनार के राजा, एलासार का राजा, एलाम का राजा, जब इन्होंने सदोम अमोरा के ऊपर कहते चढ़ाई की इन राजाओं ने, तो सदोम अमोरा के सारे धन को, लोगों को, सब कुछ लूट लाट कर ले गए। तो लूत भी जो सदोम में रहता था उसे भी उसके घराने समेत उसके पूरे धन को इकट्ठा करके अपने साथ बंदी बनाकर वो राजा जब ले गए थे और अब्राहम को पता चला। और वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति 14 अध्याय उसकी 14 में ये सुनकर के उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। कहते हैं कि जब अब्राहम को पता चला कि उसका भतीजा जो है उसे बंदी बनाकर ले जाया गया तो उसने 318 सेम उसी टाइम उसने इंस्टेंट एक्शन लिया। 318 कहते युद्ध कौशल में निपुण अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए लोगों को इकट्ठा किया और उनके साथ जो है उन शत्रुओं पर, उन राजाओं पर चढ़ाई की। और वचन कहता है 16 में कि वह सारे धन को अपने भतीजे लूत और उसके धन को, स्त्रियों को, सब बंदियों को लौटा ले आया। आमीन। कि जब लूत पर अटैक हुआ, जब लूत बंदी बना लिया गया, लिखा है कि जब लूत बंदी बना लिया गया, लूत को शत्रु बांध कर ले गए, उसके धन को सब कुछ लूट लाट कर ले गए, उसके परिवार को ले गए। तो अब्राहम एक आशीषित जन ही तब काम आया, आशीषित व्यक्ति। अब्राहम ने उसे छुड़ाया और बचाया, इंस्टेंट एक्शन लिया अपनी परवाह किए बिना। हालेलुया। जब भी आप एक आशीषित व्यक्ति के साथ जुड़ते हैं, प्रभु आपकी लाइफ में भी काम करता, आपको ब्लेस्ड करता है। और मेरा तो ये मानना है कि हाँ, आप एक आशीषित जन के साथ जुड़े, आप एक मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, साथ में अपने आप को भी इस योग्य करें, अपने आप को भी इस काबिल बनाएं कि प्रभु आपको तो ब्लेस्ड करे लेकिन आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। प्रभु के वचन में यदि देखें तो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया। याकूब की बात करें तो याकूब भी जो है अब्राहम की जनरेशन्स में से निकला। याकूब जब अपने मामा लाबान के घर में काम करता था, एक आशीषित, एक ब्लेस्ड जन जिस पर परमेश्वर की ग्रेस ठहरी थी, उसकी वजह से, याकूब की वजह से, जो उसका मामा लाबान जो कि मूर्ति पूजक था, उसे भी परमेश्वर ने याकूब की वजह से प्रभु ने ब्लेस्ड किया। यदि बाइबल में हम आगे चलकर और भी ऐसे लोगों को देखें जिन्होंने प्रभु में खड़े रहे, प्रभु में एक आशीष का कारण बने दूसरों के लिए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के लिए स्टैंड लिया, प्रभु की ग्रेस थी उन पर। जैसे अब्राहम की जो नेक्स्ट जनरेशन, याकूब, यूसुफ, उन पर भी प्रभु की ग्रेस थी, दया ठहरी थी, अनुग्रह ठहरा था। कि याकूब भी जब अपने घर को छोड़ के लाबान उसका मामा उसके घर में गया, लाबान जो कि मूर्ति पूजक था, बट उसने क्योंकि याकूब को अपने घर में रखा, उसे बिजनेस दिया, उसे कामकाज दिया, उसे अपने पास रखा, उसकी देख रेख की, याकूब की हेल्प और मदद और सहायता की,
तो देखिए एक आशीषित जन के कारण, याकूब के कारण एक मूर्ति पूजक व्यक्ति भी, लाबान जैसा व्यक्ति भी आशीषित होने लगा। और लाबान ने कहा, हे याकूब, मैंने अनुभव से जान लिया है कि परमेश्वर ने, यहोवा ने तेरे कारण मुझे ब्लेस्ड किया, मुझे आशीषित किया है। हालेलुया। यूसुफ जो परमेश्वर का जन, प्रभु का दास, जब वो कहते हैं कि पोतीपर के घर में जब काम करता था, तो यूसुफ के कारण परमेश्वर ने पोतीपर के पूरे बिजनेस पर, उसके घर परिवार पर खुदा ने आशीषों की बरसात कर दी थी। उसके पोतीपर के काम काज को खुदा ने बहुत बढ़ा दिया था। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर की ग्रेस जो है वे सिर्फ पुराने समय में अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इसहाक तक सीमित नहीं है। वो ब्लेसिंग्स, वो आशीषें आज भी उन लोगों को फॉलो करती हैं जो प्रभु में बने रहते हैं, जो प्रभु में खड़े रहते हैं, जो प्रभु के लिए स्टेप लेते हैं। वो स्टेप कठिन होते हैं, लेकिन आप जब लेते हैं वो स्टेप्स, तो परमेश्वर उनका आदर करता है। याद रखें कि यदि आप प्रभु में खड़े रहें, जिन लोगों के द्वारा आपको सताया जाता है, आपको शर्मिंदा किया जाता है, एक दिन वे उन्हीं लोगों के द्वारा परमेश्वर आपका आदर बढ़ाएगा, आपका आदर कराएगा। हालेलुया। सो प्रभु में आपको खड़े रहना है, प्रभु में स्टेप्स लेना है, प्रभु में आगे बढ़ते रहना है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि पतरस, जो कि एक सिंपल आम मछुआरा था, फिशरमैन था, अपनी मछलियां पकड़ रहा था, सारी रात जाल डाला, कुछ भी हाथ नहीं लगा था। उसके पास भी, उसके जीवन में भी जब परमेश्वर आए तो बड़े काम हुए। प्रभु ने अद्भुत रीति से उसे इस्तेमाल किया। कहते हैं कि एक समय पर तो वो डर रहा था, उसने परमेश्वर का इनकार किया। एक समय पर तो वो आम सा साधारण मनुष्य था, एक आम साधारण मछुआरा था जो कि डिप्रेस्ड हो चुका था, जिसे अपने काम में सफलता नहीं मिली थी। फुल नाइट उसे काम करने के बावजूद भी जो डर गया था, जिसने प्रभु का इनकार किया था, लेकिन जैसे ही वो प्रभु की सेवकाई में एक्टिव हुआ, प्रभु के कामों में, उसके विजन, सुसमाचार को सुनाने के लिए उसने हियाब के साथ प्रभु में खड़ा रहा, तो परमेश्वर ने उसे भी अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया। कहते हैं कि उसकी परछाई से लोग चंगे होने लगे थे। यदि हम प्रभु के वचन को देखें, प्रेरितों 5 उसकी 12 से जब आप अभी सुनेंगे तो आप सच में ब्लेस्ड होंगे कि कैसे प्रभु इतना किसी को ब्लेस्ड और बढ़ा सकता है। जिसमें लिखा कि प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह, अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को ये हियाब ना होता था कि उनसे जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। कहते हैं कि लोग क्या करते थे कि जिस रोड से, जिस जगह से, जिस प्लेस, सड़क से प्रभु के दास प्रेरित पतरस गुजरते थे, वहां पर लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों पर, खटीलों पर लिटा देते थे, ताकि जब पतरस वहां से निकले, प्रभु का दास प्रेरित वहां से निकले, तो पतरस की छाया ही उनमें से किसी रोगी पर पड़ जाए और वो चंगे हो जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों, अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठा होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया। सो पतरस जो कि एक साधारण सा मछुआरा था, वो जन जिसने प्रभु का इनकार किया, जो डर गया था, वो व्यक्ति जब प्रभु में खड़ा हुआ, सही रीति से उसने समझा कि कैसे प्रभु के कामों को करना, दिलेरी से मुझे परमेश्वर के कामों को करना, मुझे डरना नहीं है, मुझे छिपकर नहीं रहना, मुझे शैतान के साथ कोई भी समझौता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मुझे खड़े होना प्रभु के लिए, मुझे रूहों को बचाना है, मुझे दिलेरी से प्रभु की कलीसियाओं को आगे बढ़ाना, कलीसियाओं की संख्या को बढ़ाना, प्रभु यीशु मसीह की प्रेरिताई की सेवकाई को आगे लेकर जाना है। तो लिखा है कि वो जन जो एक साधारण मछुआरा, और प्रभु ने इतना ब्लेस्ड किया, उसे तो ब्लेस्ड किया, उसकी छाया तक से लोग चंगे हो रहे थे, उसकी परछाई तक से कहते लोग चंगे हो रहे थे, कि लोग सड़कों पर अपने बीमारों को रख दिया करते थे कि जब प्रभु के दास यहाँ से निकले तो उसकी छाया ही उन रोगियों पर पड़े और लोग चंगे हो जाएं, और ऐसा होता भी था। हालेलुया। रुमालों, गोछों तक के साथ परमेश्वर ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है। प्रभु आशीषों का कारण बनाएगा, आशीषों का रीजन बनाएगा, प्रभु आशीषों का मूल बनाएगा आप लोगों को। हालेलुया। प्रभु का वचन कंप्लीट है, ताया हुआ है।
एक भी शब्द, एक भी बिंदु इधर से उधर नहीं हो सकता। सो यदि पुराने नियम में देखें, नए नियम में देखें, अब्राहम को देखें, इज़हाक को देखें, याकूब को देखें, यूसुफ को देखें, हर एक जन को प्रभु ने अद्भुत रीति से ब्लेस्ड किया, दूसरों के लिए ब्लेस्ड किया, आशीषों का मूल बनाया, प्रभु ने नाम बड़ा किया। पत्रस को देखे, पौलुस को देखे, अद्भुत रीति से प्रभु ने उन्हें चुना अपने कामों के लिए, उनका नाम महान किया, बड़ा किया, सेवकाइयाँ ली और परछाइयों तक से, उनके रुमालों तक से, उनके कपड़ों तक से लोग चंगे होते थे, दूसरों के लिए आशीषों का कारण बने। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरा विश्वास है प्रभु छुएगा आप लोगों को। अपने हाथ को उठाएं। सबसे पहले प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए प्रभु जी। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं इन सब कलीसियों के लिए, ऑनलाइन कलीसियों के लिए प्रभु जी। हे खुदावन, इन लोगों की लाइफ से हर एक शैतानी बंधन टूटे, हर दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियां परमेश्वर जो इनके नामों को खराब करना चाहती हैं, जो इन्हें ब्लेस्ड होने से रोकती हैं, जो खुदावन तेरी योजनाओं को इनकी लाइफ में पूरा होने से रोकती हैं, वो उन दुष्ट आत्माओं पे तेरी आग उतरे परमेश्वर। जितने भी बंधन है शैतान ने इनकी लाइफ में, इनके बिजनेस में, इनके परिवारों में रखे, जो इन्हें बढ़ने से रोकते, वो सारे बंधन टूट जाएं, वो सारी जंजीरें टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हे प्रभु जी, इन्हें ब्लेस करें, अब्राहम की तरह ब्लेस करें, अब्राहम की आशीषें इन लोगों को फॉलो करें परमेश्वर। हे खुदावन, इज़हाक की आशीषें खुदावन इनके बिजनेस 100 गुना फलों को लेकर आए। हे खुदावन, यूसुफ की ब्लेसिंग से इन्हें फॉलो करें, यूसुफ की तरह इन्हें ऊंचा करें, बढ़ाएं, तेरा फेवर इन लोगों को मिले। हे खुदावन, दर्शनों में भी इनसे बात करें और उन दर्शनों को इनकी लाइफ में पूरा करें। पत्रस की तरह, पौलुस की तरह परमेश्वर, जैसे वो आशीषों का कारण बनाया, दूसरों के लिए धन्य ठहराया। हे परमेश्वर, इन कलीसियों को, इन परिवारों को, इन बहनों को, इन सभी भाइयों को, इन बच्चों को, इस यूथ को जो मुझे देख रहा है प्रभु जी, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए, हर शैतानी बंधन टूटे, शैतान का असर खत्म हो जाए, शैतान की जो प्लानिंग्स है, साजिशें, षड्यंत्र खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारी साजिशें नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सारे शैतानी बंधन टूट जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु जी, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए खुदावन। हे परमेश्वर, इन्हें आशीषों के लिए वारिस बना खुदावन, आशीषों के वारिस बना परमेश्वर, इन्हें ब्लेस करें खुदावन, अपने स्वर्गीय भंडारों को खोले परमेश्वर, इन्हें परमेश्वर सिर ठहराएं पूछने खुदावन, इन्हें ब्लेस करे खुदावन, अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर समय समय पर इन लोगों के लिए मेह को बरसाएं, हर एक कमी और घटी को दूर करें खुदावन, हर निराशा को खत्म कर दें, हर रोग को दूर कर दे प्रभु जी। इन्हें ब्लेस करे कि जन को, जितने भी ऑनलाइन जुड़े हैं खुदावन, तेरा आत्मा इन लोगों को छुए। मैं इन लोगों को तेरे ब्लड में कवर करती हूँ परमेश्वर। तेरा नूर खुदावन, तेरी ग्रेस खुदावन इनके चेहरों पर प्रकाशमान हो खुदावन, ये चमके खुदावन, ये चमके तेरे नाम में, इनका नाम ग्रेट करें प्रभु जी, इन्हें आशीषित करें, इन्हें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनाएं, इनके जनरेशन्स को ब्लेस करें प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सो आज के वचन के लिए भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरा विश्वास है कि प्रभु डेली, रोज 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 प्रभु आपको अपने करीब लेकर जाएगा। आप प्रभु यीशु मसीह को ओढ़ लेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को पहन लेंगे, आप प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह से अपना लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हालेलुया। इसी तरह से प्रभु के वचन के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के निकट रहें, प्रार्थनाओं में अपनी पर्सनल जो असाइनमेंट्स है आपकी प्रभु के साथ, उन्हें पूरा करते रहें। अपनी पर्सनल प्रेयर जो है 1 घंटा आप जरूर प्रेयर करें, पर्सनल प्रेयर माउंटेन रात की प्रेयर जो है उसे भी करें। सो 2-2.5 घंटे तो आपको प्रभु के साथ बैठना ही है, प्रभु के साथ समय बिताना ही है। रोज़ बाइबल पढ़ना कभी मिस ना करें, रोज़ बाइबल को पढ़ें, 20-25 चैप्टर्स रोज के पढ़ें, तो वो आप प्रभु के वचन के साथ साथ और अधिक बुद्धिमान और समझ रखते चले जाएंगे और आत्मा प्रभु का कार्य करेगा आपकी लाइफ में। रोज़े भी रखना ना भूलें, रोज हफ्ते में जो है 2 रोज़े जरूर रखें। प्रभु के घर में आना कभी ना भूलें, प्रभु के साथ जुड़े रहें। सो थर्सडे मीटिंग है और जिसमें प्रभु के दास आएंगे, बड़ी मीटिंग है। सो शांति सभा थर्सडे और संडे बड़ी मीटिंग्स हैं। सो आप सभी जन इनवाइटेड हैं इस थर्सडे, आप मिस ना करें। कल हर एक जन प्रभु के घर में है, कोई भी जन मिस ना करे थर्सडे मीटिंग को। हर एक जन जो काफ़ी समय से थर्सडे मीटिंग जिन्होंने अटेंड नहीं किया, कल जरूर आएँ, अपने बीमारों को, रोगियों को लेकर आएँ, अपने परिवारों के साथ आएँ।
हर एक जन जो है थर्सडे मीटिंग में इनवाइटेड है। आप सच में कल एक नई ग्रेस को, एक अमेजिंग मस्से को आप रिसीव करेंगे, प्रभु की आत्मा से आप भरेंगे, आप एक हेवनली एक्सपीरियंस लेंगे कल। सो थर्सडे कोई भी जन मिस ना करें। और कनाडा क्रूसेड्स के लिए भी लगातार प्रेयर्स में रहें, प्रे माउंटेन प्रेयर के साथ जुड़े रहें। और जिन भी लोगों की लाइफ में इस प्रोग्राम के द्वारा कोई भी टेस्टमनी बनी हो, अपनी टेस्टमनी को भी शेयर करें। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। इसी तरह से प्रभु के साथ खड़े रहें, प्रभु के साथ बने रहें, अपने आप को डेली, डे बाय डे अपने